अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। ये बिल्कुल न्यू बुक है, 2024 का सिलेबस है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगा हूँ। इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट होगा वो साथ साथ में इसी में ही बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट उसी क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे आपने हर एक नंबर को, ये जो दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक, ये आपने रिप्रेजेंट करने हैं, शो करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है। मैं होता तो मैं पूछता कि व्हाट इज़ नंबर लाइन। अगर मुझे नंबर लाइन क्लियर है, उसके बाद मैं ये पूछता कि अच्छा जी ये कैसे होगा। तो चलो आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन की समझ होगी तो आगे जाएंगे। नंबर लाइन से भी पहले मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ये कि व्हाट इज़ लाइन। ठीक है, तो ये लाइन होती है। क्लियर हो गया। लाइन का मतलब ये है कि दोनों साइडों पे आप इसको जितना मर्जी खींच सकते हो। यानी ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों को जितना मर्जी खींच सकते हो। ठीक है, यानी दोनों साइडों पे एरो होंगे और बस इसको कहेंगे लाइन। अच्छा, अगर इसी लाइन के ऊपर हम नंबर्स लगा दें तो इसको कहेंगे नंबर लाइन। क्लियर होगी बात। ये बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। अब इसको कैसे शो करते हैं इसके लिए आते हैं। नंबर 1 को देख लें। ठीक है, अब हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर कौन सा दिया हुआ है? 3/4। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी बात आपने ये देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। मतलब है 0 से लेके 1 तक है, 1 से 2 तक है, 4 तक है, 5 तक है, कहाँ तक है। तो उसको मालूम करने का ईजी तरीका ये है कि 3/4 कर लें, आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है, 3/4 मैं कर लेता हूँ। 3/4, तो आपके पास जवाब आ रहा है 0.75। 0.75 वगैरह ये तो छोड़ दें, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये 0 से यानी 1 से कम है, लेस देन 1 है। तो अब आपने जो नंबर लाइन ड्रा करनी है, इसको समझें, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, ये 0 हो गया। अब पहली बात तो ये कि 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये 1 लगा दें। आपको 50 नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 1 लगा दिया। इस एरो का मतलब भी यही है कि आगे फिर आप ऐसे करके इतनी डिस्टेंस पे 2 भी लगाएंगे, 3 लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ज़रूरत नहीं है तो करना क्या है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, नीचे ये वाला देखें, डिनोमिनेटर ये कितना है? 4 है। तो आपने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। अगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बांस है 10 फीट का, इसको आप 1-1 फुट के हिसाब से तकसीम करें, मतलब है कि इसको काटते हैं, तो आपने कितने से करने हैं? आपने 9 से करने हैं, क्योंकि 10वां तो रह जाएगा ना। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे 4 है ना, डिवाइड बाय 4, तो आपने 3 हिस्से बनाने हैं इसके। यानी यहाँ पे 3 ऐसी लाइन लगानी है। कैसे? 1 2 3। मैंने 3 लगा दी, लेकिन हिस्से कितने बन गए? 1 2 3 और 4 बन गए कि नहीं बन गए? दैट्स वाई। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये देखें, 4/4 अगर करेंगे तो इससे क्या होगा? 1, तो 1 पे आ जाएंगे। 3/4 इससे पहले वाला हिस्सा, ये 3/4 हो गया। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसको ऐसे ब्लैक करेंगे और ये आपके सामने क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पे। जाहिर है जैसे जैसे हमें समझ आएगी थोड़ी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जब तक हमें समझ नहीं है तो थोड़ी स्पीड कम होगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर टू है -1/3। वही वाली बातें। ठीक है, कि सबसे पहले देखा कि हमने ये माइनस है। अगर ये माइनस है तो इसका मतलब है कि 0 से लेफ्ट पे जाएंगे। इस तरफ माइनस होते हैं और इस तरफ क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो हमने क्या करना है? माइनस की तरफ जाना है। पहली बात क्लियर होगी। अच्छा, कितना जाना है? ये देखिए, 1/3 अगर करूंगा तो कितना आएगा?
जस्ट एक रफ एस्टिमेट लेना होता है, ये नहीं है कि बस लगे रहो, ठीक है। 1/3 तो मुझे पता चल गया है कि ये 0.33 समथिंग आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, अगर माइनस हो तो फिर ये इस तरफ आएगा, यानी ये -1 हो जाएगा और इस तरह, ठीक है। अब फिर अब ये देखना है कि नीचे 3 हिस्से हैं, तो एक इस जो जितना भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। ये हो गया 3 हिस्से। अब ये 1/3 है तो ये 1/3, लेकिन कौन सा, माइनस। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट को अगर देख लें तो ये देखें कि हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है 4/1/2, ठीक है। ये है 4/1/2। इसको जरा समझें कि ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। 4/1/2 इसको मैं करता हूँ, आप पहले समझें। जाहिर है पहली पहली क्लास है तो मैं चाह रहा हूँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। 2 4 8 1 9, 9/2, 9/2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4.5, ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। ये है कि 4 + 1/2 कर लें, ठीक है। तो ये 4 + 0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.5। समझ आ रही है। तो मतलब दोनों हिसाब से बात एक ही है, लेकिन इसका एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, अब देखते जाएं। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि प्लस है तो ये नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो ये 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया। 4.5 का मतलब है कि ये 5 तक जाए, यानी 4 से आगे है, ये 5 कर लिया, ठीक है। अब ये देखें ना, 4/1/2 अगर आप इस तरह से समझते हैं तो ये कर लें, ये भी ठीक है। अगर आप इस तरह से समझते हैं तो ये ज़्यादा ईजी है नंबर लाइन के हिसाब से। अच्छा, 4 + 1/2 यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, ये 4 हो गया, 4 + 1/2 तो ये 4/1/2 ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको ऐसे दायरा बना दें। क्लियर हो गया, उम्मीद है ये ईजी मेथड होगा आपके लिए। अच्छा, इसके बाद वाले पे आते हैं, वो कौन सा है, पहले मैं देख तो लूँ क्या है कौन सा। तो ये है, और इस पे आते हैं। ये हमारे पास है -8, अच्छा हाँ, नंबर 4, 8 स्क्वायर रूट है लेकिन माइनस है, ठीक है। माइनस, अच्छा पहले सबसे पहले हमने जो काम करना है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट किसका है, 8 का। ये 2.8 ये आ जाएगा -2.828, या इसको कह दें, इसको आसान करें ना अपने लिए, ज़रूरी तो नहीं है मस्से बनाने हैं। 2.83 तकरीबन बनता है। इसको मज़ीद आप आसान करना चाहें तो ये तकरीबन तकरीबन बराबर, ठीक है। तो ये -2.8 हो जाएगा तकरीबन। तो अब आप इसको कर लें, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। इसको अगर आप मज़ीद वो करना चाहें, अपने लिए ईजी करना चाहें, तो -28/10 भी हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे 1 आया और 8 के नीचे 0 आ गया, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। तो ये आ गया 28/10। अब 28/10 है, इसको करना चाहें तो ये देखते जाएं। 10 है, 10 2 20, 8 रह गया। तो आप क्या कहते हैं इसको, 2 8/10, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना, 2 8/10। इसका मतलब है 2 + 8/10। क्लियर है। अब देखते जाए मैं कैसे कहता हूँ, लेकिन चूंकि माइनस है तो सारा कुछ क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब देखें मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो गया नंबर लाइन, आपने इसको रूलर से ड्रॉ करना है। इसको 0 माइनस है तो ये देखो 1, ये हो गया 2। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं पे मैं 1 और 2 करीब करीब लिख रहा हूँ, कहीं पे दूर दूर। तो उसकी वजह ये है कि देखें, ये डिवाइड 10 है ना, तो 10 से करने हैं, तो ज़ाहिर है मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 तक का भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी मर्जी मर्जी नहीं है, सेम होगा, ठीक है। अब ये देख लें -3। अब मेरे पास आ रहा है 2 + 8/10। सो ये 2 तो हो गया, क्लियर है। अब 8/10 यानी ये 10 हिस्से होंगे, उसमें से 8वां हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी 9 और ये 10, ठीक है। तो 8वां हिस्सा ये वाला बनता है ये। लेकिन ये याद रखें कि ये 2 पॉइंट ये है सारा, तो मतलब थोड़ा सा 8वें से भी थोड़ा सा आगे होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आगे करके इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। माइनस, और आपने लिखना ओरिजिनल वाला है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये आपका जवाब है। इसके बाद वाला देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। ये होपफुली आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वाला सेम वही है, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये वाला। तो
आपको पता है ये क्या आया था, 2.8 तकरीबन आया था ना। तो सिंपल सी बात है, ये सारा कुछ वही है, 0, लेकिन अब प्लस वाली साइड पे जाना होगा। ठीक है, 1 2 और ये 3। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, इसको हम 3 कह देते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया, इसको छोड़ें, ये 3 हो गया। अच्छा, तो ये 8 है और 8 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट जो होगा इसको कहेंगे 8 स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारे पास इसका नेक्स्ट है वो भी देखते हैं कि कौन सा है। इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है। अच्छा, नंबर 6 है। तो नंबर 6 कहता है कि -4 1 डिवाइड 2। -4 1 डिवाइड बाई 2, बाकी बातें आपको आती होंगी इसकी कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो देख लें। -4 1 बाई 2, इसको देखें ये क्या बनता है, 2 4 8 1 9। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 2, सॉरी 2 4 8 1 9, 9 डिवाइड बाई 2 4.5, लेकिन क्या है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस है। या ऐसे कर लें कि -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये माइनस है तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो -4.5, आपको जैसे इजी लगे। तो उस हिसाब से अगर आते हैं, ये सॉरी ये थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया, इसको सीधा रखते हैं ऐसे। तो क्या है, -4 1 बाई 2, ये हो गया 0, ये हो गया -1। अच्छा, यहाँ पे इतना दूर दूर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि वो करीब करीब भी हो सकता है। -1 क्योंकि जस्ट डिवाइड बाई 2 है ना, तो 2 ऐसे बनाने हैं। 3 -4 और ये क्या, -5, तो ये 1 बाई 2 हो गया। तो -4 1 डिवाइड 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई है। किसी को समझ आ गई है तो बस समझ आ ही गई है फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा इसका, उस पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका है 7। तो नंबर 7 में है कि 1 डिवाइड 3। 1 डिवाइड बाई 3 आपको ऑलरेडी ये आप कर चुके हैं, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है, बस ये है कि एक प्लस है एक माइनस है। तो 1 डिवाइड 3 है, चलें 1 डिवाइड 3 है, हमें पता है कि तकरीबन तकरीबन 0.33 समथिंग आता है। ये कैलकुलेशन हमने एक दफ़ा मतलब है कि रफ वर्क एक करना ही करना है। ठीक है, ताकि हमें पता हो किस रेंज में जाके पढ़ रहा है, या अगर आप वैसे इतने एक्सपर्ट हैं तो आपकी मर्ज़ी फिर। अच्छा, ये देख लें, ये हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। सो एक ऐसे स्पेस हमने दे दी, हमें पता हो अब इसके 3 हिस्से करने हैं। ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्से, लेकिन लाइनें 2 लगती हैं। हिस्से 3 है, लाइनें 2, हिस्से 10 हैं, लाइनें 9। अच्छा, तो ये 1 हो गया, ये 2, यानी छोड़ें इसको, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 1/3। सो 1 डिवाइड 3, ये आपका हो जाएगा पॉइंट। और जो पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे, ऐसे सर्कल यानी दायरा करेंगे और उसको फिल करेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, इसको भी देखते हैं, ये क्या है, 8। ये है -7 डिवाइड 8। तो -7 डिवाइड 8, सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये होती है कि ये किस रेंज में जाके पड़ेगा, और वही हमारे लिए काफ़ी होता है। ठीक है, 7 डिवाइड 8, और ये मेरे पास आ रहा है, ये मैं वैसे ही रफ में करूँगा। ठीक है, तो ये आ रहा है -0.875। तो इजी हो गया। इसका मतलब है कि एक के पास एक से ज़्यादा ये नहीं जाएगा। तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1। ठीक है, अब नीचे 8 है इसलिए मैंने दूर दूर किया ताकि 8 से बन सके। 1 2 3 4 5 चने 6 7 और ये 8। इसको मैं फिर क्या कह देता हूँ, -1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो जाएगा -7/8। ठीक है, ये याद रखें, और ये भी याद रखें कि ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और वो आप ज़ाहिर रूलर से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्लियर होगा। अच्छा, ये 8 तक आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया इसका, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस पर बात करते हैं, नंबर 2 की तरफ आते हैं। पहले मैं इसको ज़रा ले लूँ, ये ठीक है, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इस पे बात करें। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। ठीक है, तो आपने वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है जो इन सवालों का जवाब दे। ठीक है,
इसके लिए अच्छा होगा कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर्टीज हैं क्या और कहाँ से आई हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी किताब है, ठीक है, आपने इसको देखना है और उस हिसाब से इस पर काम करना है। मैं सिर्फ समझा देता हूँ बड़ा बड़ा करके, फिर वहां पे जवाब देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं। या तो प्रॉपर्टीज हैं क्या उसको कहते हैं, एक पहले रियल नंबर की, फिर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो हम रियल नंबर की बात करते हैं, कुछ वैसे पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, अच्छा है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। इसकी मिसाल क्या है, जैसे 6 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, ऐड किया 10 तो वो भी रियल नंबर है ना, इसका ये मतलब। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से दो रियल नंबर है, इनको आप जमा कर रहे हैं, या पहला पहला पहले लेके दूसरा बाद में लेके, या दूसरा पहले लेके पहला बाद में लेके जमा करें तो जवाब सेम ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम रूल है, ठीक है। कैसे, ये देखें, 4 पहले लिखा, 7 के साथ जमा किया 11 आया, फिर नहीं 7 पहले किया, 4 को बाद में लिखा, फिर भी 11 आया। इसका ये मतलब है, यानी तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता। इसको उर्दू में कहते थे खासियत मुबादला बलिहाज जमा। अच्छा, आगे की बात करते हैं एसोसिएटिव। इसमें यह है कि 3 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, ए बी सी कोई भी नंबर है, लेकिन कौन से नंबर, रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इनमें से पहले आप कोई से भी दो ऐड करें, फिर तीसरा ऐड करें, या पहले ये दो ऐड करें फिर ये तीसरा ऐड करें, जवाब क्या आएगा, सेम। यहां से आप चेक कर सकते हैं, आप खुद भी थोड़ा देख लें क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, ठीक है, यानी पहले 6 ज़रब 8 किया, मुश्किल ना बनाए, 2 3 ज़रब 4, 4 3 कितना, 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 24। अब ये करें, 2 ज़रब 3 पहले कर लेता हूँ, फिर बाद में 4 करूँ, 2 3 6, 6 4 24, ऐसे ही है ना, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो तरह की है, मल्टीप्लिकेशन की भी है और एडिशन की भी है। मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, क्योंकि 1 को आप किसी भी चीज़ से ज़रब दें, वही चीज़ यानी वही नंबर दोबारा आएगा। ए से ज़रब दिया, या एक को ए से, या ए को एक से, एक को ए से, बात एक ही है। तो चूंकि फर्क नहीं डालता इसलिए 1 को आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में 0 ऐसा नंबर है जो कि फर्क नहीं डालता एडिशन पे, दैट्स वाई इसको आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी ए प्लस 0 करें, 0 प्लस ए करें, जॉब वही आएगा, जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनवर्स में ये होता है कि वो उस नंबर को आइडेंटिटी पे लेके आता है। अगर आप एडिशन की बात कर रहे हैं, ये देखें, ए है, इसका इन्वर्स उसी का माइनस होता है, ठीक है। जैसे 2 का इन्वर्स क्या होता है, -2 होता है। ये बेसिकली ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, 2 प्लस -2, ठीक है। यानी कोई भी नंबर अपने इन्वर्स के साथ आप जमा करें, क्या करें, ऐड करें, जमा करें, तो जवाब 0 आना चाहिए। क्लियर हो गया। और इस पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगती है, यानी पहले इन्वर्स लिखें फिर ये लिखें तो भी जवाब वही आएगा, वो तो ज़ाहिर आपको पता है। इन्वर्स में यह है कि उसी नंबर को बटा में ले जाएं, जैसे 5 है, ठीक है, 5 है, तो इसको 1/5 में ले जाएं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी आएगी। कौन सी, चूंकि बात मल्टीप्लिकेशन की हो रही है, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब सेकंड है, ये वाला देख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। वो ये कहती है विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा, ये है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ओवर एडिशन है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन। ये पहली बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई है। अब दूसरी बात, अच्छा, इसका मतलब क्या है ये भी याद रख, ये भी बताना था ना। वो ये है कि अब इन दोनों को पहले ऐड करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जॉब वही है कि अगर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दरमियान में प्लस लगाओ, ये देखो, तो भी जॉब वही आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की है लेकिन ओवर एडिशन। अच्छा, अब दूसरी है एक और प्रॉपर्टी, अच्छा, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि इसको लिखते हैं ए लेस देन बी, इसको लिखते हैं ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो रियल नंबर हैं, या तो एक दूसरे से कम हो सकते हैं, या एक दूसरे के बराबर हो सकता है, या एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं, सिर्फ आपकी सोच ही रह जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सीख लें, गुनाह नहीं होता कि अगर क्वेश्चन के अलावा भी आप कुछ सीखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो हमेशा दो के बराबर होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर है, यानी दो अगर ए के बराबर है तो ए भी तो दो के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इसका भाई है,
ये इसका भाई है, तो ये भी तो आपस में क्या हुए, भाई हुए ना, ए सी। ठीक है, यानी ए अगर 2 के बराबर है, ठीक है, और बी भी 2 के बराबर है, तो ए भी बी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये बस इस तरह है। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर आपस में बराबर हैं तो दोनों में सेम चीज यानी सी, सेम चीज ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता। यानी कैसे, 2 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है, तो 2 जमा 3 करो, बी जमा 3 करो, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? इसकी जब एप्लीकेशन आएगी तो तब इंशाल्लाह इन पे डिटेल से बात करेंगे, अभी सिर्फ समझ लें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर ए बी के बराबर है तो दोनों तरफ एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, या चाहे उसको पहले मल्टीप्लाई करें चाहे बाद में मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि अगर ए के साथ भी फॉर एग्जांपल 3 जमा है, बी के साथ भी 3 जमा है, तो वो 3 दोनों साइड में कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यानी एक जगह पे ऐसा है ए जमा 3, इधर है बी जमा 3, तो 3 3 खत्म हो गया ना, ए इज इक्वल टू बी। या अगर इसको प्रॉपर करना चाहें तो ऐसा है कि ए को अपनी जगह छोड़ दें, बी प्लस 3 वो प्लस 3 इस तरफ ले आए, माइनस 3 हो जाएगा, तो बी ये खत्म हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। बात एक ही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही है, ए सी बी सी एक ही बात है, या सी सी कैंसिल हो गया, या दोनों तरफ सी डिवाइड करने से आपके पास जस्ट ए भी रह जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये याद रखें कि जो सी है ना, ये शुडंट बी जीरो, अगर जीरो हुआ तो फिर तो कैसे ही खत्म हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, नहीं तो काम हो गया है, लेकिन चलें, एक और प्रॉपर्टी है जिस पे बात करते हैं, किसका है, इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी इसमें ये सिंबल्स होंगे। अच्छा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि ए अगर बी से बड़ा है, या बी सॉरी ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से कम होगा, ये यहाँ पे देख लें। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव यही है कि ए अगर बी से कम है और बी सी से कम है तो ए बी सी से कम है, यानी 2 अगर 3 से कम है और 3 4 से कम है तो 2 भी 4 से कम है कि नहीं कम है, ऐसे इसका मतलब ये है। बाकी आप देख लें एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव ये है कि ए अगर फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 4, तो दोनों तरफ एक ही चीज़ जमा करने से फिर भी वही चीज़ रहनी है। ये देखें, 2 जमा 3 5, 5 इज लेस देन 4 जमा 3 7, वही वाली बात है कि नहीं है, इधर लेस था तो इधर भी लेस ही होगा अगर दोनों तरफ सेम जमा करें। क्लियर? अगर माइनस करें सेम तो भी वही वाला हिसाब बनता है। ठीक है, लेकिन सेम, पहले वो देखेंगे, माइनस वाला देखेंगे। अब ये क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, और ये भी देख लें। अच्छा, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव में एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, वो ये है कि जैसे देखें 2 इज लेस देन 3 है। अब क्वेश्चन ये है कि आप जिससे फॉर एग्जांपल सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी इज ग्रेटर देन 0 है या सी इज लेस देन 0 है। ठीक है, अगर सी इज ग्रेटर देन 0 है फिर तो बात एक ही, यही सेम कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर सी इज लेस देन 0 है तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई सी इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाई सी। क्यों, अब देखते जाए। सी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -1 है, हम कहते हैं कि 2 इज लेस देन 3, 2 को भी -1 से ज़रब दो और 3 को भी -1 से ज़रब दो। अब आप बताएं, -2 -3, अब क्या है, -2 बड़ा है ना -3 से, दैट्स वाई ये देखें सिंबल क्या हो गया, उल्टा हो गया। सही है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ना, ये जो ऊपर चीज़ पड़ी है ना, दिमाग, इससे यूज़ करें। ठीक है, इससे इसको कर लें कुछ कॉमन सेंस, और ये तभी पॉसिबल है जब आप रिलैक्स होकर अपना काम करें। ये नहीं कि आज कल टीचर ने बेइज्जत करना है तो मैंने काम करना है, नहीं, खुद से। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव, ये भी वही वाला हिसाब है, ये फॉर सी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तब ये होगा, वो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखें, वो ये है कि अगर a इज लेस देन b है, ठीक है, लेस देन b है, तो जब ये डिवीजन में जाएगा, फ्रैक्शन की सूरत में जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये लेस है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 इज लेस देन 3, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3, इसका मतलब ये है। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे भी सी ऐड है, ये सिर्फ इनइक्वालिटी की है, बाकी ये कैंसिल कर दें वही चीज़ आनी है। ठीक है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेम ही हिसाब है, तो इसका मतलब है कि अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ज़रा चेक करें, और इसको ना, ये बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसी के ऊपर ही इसको सॉल्व करूँ। सबसे पहले वाला देखते हैं, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई है ना, 1 से y-2 को मल्टीप्लाई किया, वही y-2 आ गया, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका क्या मतलब है कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कैसे, ये देखो मैं इसको कह देता हूँ,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया, ये आपको पता भी है और आप इसको समझ लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब दूसरे वाले पे आते हैं जो आपके पास है बी वाला, ये 0.251, इसको भी कहते हैं इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स क्या कैसे, ये देखें 0.2 जो है वो बेसिकली 1/5 के बराबर है। 1/5, 5 इज इक्वल टू 1, तो 5 कैंसिल किया 1, ठीक है। 0.21 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 0.2 10, ये 0, तो 0.2, दैट्स वाई ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आ रहा है, ठीक है। अच्छा नंबर 3 को देख लें। ये मैंने आपसे कहा ना 3 नंबर है, 1 2 3, इनमें से पहले ये दो किए या बाद में या अच्छा नहीं सॉरी, दोबारा बता रहा हूँ, ये एक नंबर हुआ पूरा और ये दूसरा नंबर हुआ। ये पहले ये लिखा फिर ये लिखा, या पहले ये लिखा फिर ये लिखा, फर्क नहीं पड़ता, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 को देख लें। ये इनवर्स है, कौन सा इनवर्स है, ये है जनाब आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे, ये देखें ना, -2 + 2 0, क्लियर है, क्योंकि आइडेंटिटी जवाब आ रहा है तो ये इनवर्स होगा, लेकिन एडिशन है तो एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 को देख लें। x + 5 - 1, ठीक है, यानी ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। अच्छा पहले ये दो किए, फिर यहाँ पे ये दो किए पहले, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर बाद में ये किया, तो इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्या है, बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दें, दैट्स फाइन, ओके। नेक्स्ट नंबर 6 को देख लें। ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। चले मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। नंबर 6 ये कह रहा है कि -3 to -y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -6 + 3y। हुआ क्या है, ये देखें, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 × 2, फिर माइनस माइनस माइनस, यानी -3 × सॉरी y, ठीक है। तो ये इस तरह हुआ है। अब क्या है, -6, ठीक है, और ये प्लस हो गया, एक मिनट, प्लस और ये 3y, ठीक है। तो ये हुआ क्या, बेसिकली ये अलग-अलग ज़रब किया और दरमियान में माइनस था तो माइनस लगा। ये याद है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो अभी याद करवा देता हूँ, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये आपके सामने है, यहाँ से ओवर एडिशन था तो यहाँ पे ऐड होता था, हमारे पास है ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये है, बस सिंपल बात यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करें, मुझे क्या पता कि आप किस तरह चीज़ों को पिक करते हैं, ठीक है। तो चलें इस पे आते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रॉपर्टी तो हमने सारी पढ़ ली है, ठीक है, तो ज़ाहिर है नंबर 3 भी प्रॉपर्टी, चलें नंबर लाइन पे शो करना है तो कर लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है पहले क्वेश्चन से, बाकी डरने की कोई बात नहीं है इसमें, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ये हो गया। तो आते हैं नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे शो करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि इनइक्वलिटी है, x इज़ लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है, ये देखें ऐसे हो गया, लेस देन 0 है तो माइनस की तरफ जाएगा, ये -1, ठीक है, -2, -3, बस बाकी लेबल ना भी करें तो मतलब वही बनता है, ठीक है। अच्छा तो है -x इज़ लेस देन 0। अच्छा ये जो है ना 0, ये ऐसे करेंगे लेकिन खाली रखेंगे, इसको भरेंगे नहीं, ठीक है, फिल नहीं करेंगे। बस इसका मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे खाली रखेंगे और इस तरफ इसकी लाइन लेके जाएंगे ऐसे और ऐसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि x इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 जो भी है वो x में आ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट। नंबर 2 की बात करें तो ये एक रेंज दी हुई है, लेस देन x इज लेस देन 3। इसका मतलब ये है, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि x, ये -3 जो है ना वो लेस देन x है,
यानी x -3 से बड़ा है और फिर x 3 से छोटा है, ये इसके दो हिस्से हैं। तो कैसे करेंगे इसको, ये भी देख लें, कोई इशू नहीं। या दूसरे अल्फाज में हम अगर शॉर्टकट कहना चाहें तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान है, ठीक है। तो इसलिए इसको सेंटर पे मैंने 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरफ लिखूंगा -1, फिर -2 और -3 इक्वल डिस्टेंसेस पे, ठीक है। अब 3 और -3 के दरमियान है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ये देखें 3 दरमियान है तो ये खाली दायरा होगा, ठीक है, खाली सर्कल होगा, और ये और ऐसे इनकी लाइन लगाएंगे आपस में, ठीक है। ये आपका जॉब हो गया। इसी लाइन के ऊपर लाइन है, ठीक है, ये नहीं है कि वो लाइन आप कहीं और लगा दें। आते हैं इसके नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर 3 है। सो नंबर 3 कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस अलामत का मतलब ये है ग्रेटर देन, इसका मतलब है इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब क्या जवाब देखते जाएं। वैसे भी ये याद रखें कि ये जो इस साइड पे जो भी कुछ होगा ना वो स्मॉल होगा, हम देखें ना ऐसे करके छोटा हो गया, ठीक है। और इस साइड पे जो भी होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा या बिगर होगा, ठीक है। खैर बहरहाल अब देखें, ये कह रहा है कि ये वैल्यूज हैं, तो चलें मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। अच्छा, -8, तो ये देखें 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और चलें इसको लेके चलना होगा फिर -6 इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, -8, ठीक हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये देखें -8 के इक्वल, इसको मैं कर लेता हूँ, ये -8 के इक्वल, तो ये इक्वल है तो इस सर्कल को भरना होगा, और ग्रेटर देन है तो ऐसे, ठीक हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। बाकी मेरा ध्यान ना हो तो मुझे ज़रूर बताया करें कि यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, इस तरह से और लोगों का भी फ़ायदा होता है। अच्छा जी, इसके बाद है नंबर 4। तो नंबर 4 कहता है x इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, ऐसे लाइन लगा दी, छोटी सी लगा लेते हैं, ये 0 है तो ग्रेटर देन 0, आपको पता ही है फिर इसका क्या मतलब है, ये ऐसे करके बस इसका मतलब है ग्रेटर देन 0, इसको 0 आपने ज़रूर लिखना है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा, फिर बेशक आप इसको नंबर 1 लिखें, इसको नंबर 2 लिखें, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन -3। अच्छा जी, -3, तो वो क्या मतलब इसका, -3 से छोटा, ठीक है, ये ठीक है, -3 से x इज़ लेस देन -3। सो यहाँ पे मैं -3 लिख लेता हूँ, फिर ये -4 लिख लेता हूँ, ये -5 लिख लेता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सारे उसमें आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यही है, अगर ये ख़त्म हुआ फिर आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल ये नहीं है इस तरह है, फिर आपको लिखना होगा कि इस इधर तक लेंथ क्या है, ठीक है। अगर ऐसे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, x इज़ लेस देन -3, सो ये देखें -3, ठीक है, इससे लेस देन, तो लेस देन इसी तरफ जाएगा ना, बस ये हो गया, ठीक है, -3। इसको बेशक आप ऐसे लिखेंगे x इज़ लेस देन -3, ठीक है, इसको लिखेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप ये करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका, ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट है, हाँ जी। सो नंबर 6 कह रहा है कि -4 लेस देन x लेस देन माइनस इक्वल टू 4। सो इसको अगर सॉल्व करते हैं ये क्या होगा, ऐसे करके, ठीक है, और -4 +4, अच्छा ये +4 इक्वल टू है लेकिन माइनस का इक्वल नहीं है, ठीक है। तो खैर वो कर लेंगे, ये देखें, इसको 4 का, इसको 3 का, इसको 2 कह देते हैं, इसको 1, इसको 0, फिर -1, फिर -2, -3, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं और इसको -4 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है यहाँ पे, इसको फिल भी करना है तो ठीक है, -4, ये देखें -4 इज़ लेस देन x, तो इसका मतलब है कि x जो है -4 से बड़ा है, इस तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर x इज़ लेस देन 4, सो 4 से इस तरफ आएगा, ठीक है। अब वो इक्वल टू साइन भी है इसलिए इसको भरना होगा, इसका मतलब ये है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, -4
लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। किसी का क्वेश्चन है तो ज़रूर, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो तो मस्ट मुझे बताना है। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलें इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है जनाब हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसको ज़रा सा ना बड़ा करते हैं और इधर ही मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हैं तो जवाब इसके ऊपर ही आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, ये बड़ा करके हो गया। अच्छा जी, अब इस पे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी आपने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, और क्या करना है फिर, ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे, जो बताए कि ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट इसका मतलब ये है। ठीक है, तो नंबर 1 आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसको आप पढ़े कहेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक दूसरे को रिफ्लेक्स कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव ए इज इक्वल टू 0, ये पेज नंबर 11 पे आपको ए इज इक्वल टू ए पेज नंबर 11 पे दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा दूसरा कहता है कि ये देखें, x के x प्लस 2 ये y के बराबर है, और ये भी y के बराबर है। ठीक है, तो ये आपस में भी बराबर हुए कि नहीं हुए, अब समझ आ गई ना इस चीज़ की। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज इधर इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 को देख लें, ये कह रहा है कि x 2x प्लस 3 ये y के बराबर है। ठीक है, ये y के बराबर है, तो इसका मतलब है कि y भी तो इसके बराबर है, ये अगर इसका भाई है तो ये भी तो इसका भाई है। ठीक हो गया ना, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको वैसे ही कोई थोड़ी सी ना टेंशन है कि पता नहीं मैं किधर किधर से बातें कर रहा हूँ, तो उसके लिए जनाब आपको ये देखो मैंने सारी समझाई हैं, ये देखें, रिफ्लेक्सिव, ये है सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव, ये एडिटिव, इसको देख लें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है जनाब, इफ 3 इज लेस देन 4। ओके, ठीक है, देन अब देखें ना, 3 लेस देन 4 है, लेकिन ये -1 से ज़रब दिया गया है 3 को, तो ये -3 बनता है कि नहीं। अब -1 का क्या मतलब है कि सी से ज़रब दिया गया है, सी इज लेस देन 0 है कि नहीं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ये लेस है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यही कहा था मैंने। तो उस हिसाब से अगर आप देख लें आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, इसको ज़रा गौर करें। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, बाकी आपको स्पेलिंग तो आती है ना लिखने की वो। ठीक है, अब इधर देख लें, ये नंबर 5, इफ 2y प्लस 2 w दैट इज इक्वल टू p, ये देखें, ये भी p के बराबर है, ये भी p के बराबर, आपने ये देखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये और ये भी तो बराबर है ना, क्लियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली हमने की है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास हुई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग अब इसकी देख सकते हैं। नंबर 6 को देखते हैं, इफ x प्लस 4 वाई प्लस 4। ठीक है, ये देखें, x प्लस 4 वाई प्लस 4, तो 4 कैंसिल हो सकता है ना, तो x और y वही रिलेशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आ गया। तो इसको हमने क्या कहा था, इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इधर एडिशन है तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अच्छा जी, 7 ये क्या कह रहा है, 2 5 से छोटा है। ठीक है, ये देखें, 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 2 भी 9 से छोटा है। याद है ना, ये बात हम कर चुके हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये क्या होगा, ये इसको ज़रा पढ़ते हैं कि ये क्या होगा, तो देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपके हिसाब से भी होना चाहिए, लेकिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ज़ाहिर है इनइक्वालिटी है तो आपने ये देखें, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी सी से छोटा हुआ, या बड़े की बात करते हैं तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो सी बी ए सी से भी तो बड़ा हुआ है, दैट्स वाई इसको कहेंगे ये ये यानी लेस देन वाला है तो लेस देन वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।
ठीक है, ये आ गया आपके पास। लास्ट है, लास्ट जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। इफ -18 इज लेस देन -16, ठीक है, ये देखें माइनस क्या है, -18 है, ठीक है, इसको -16 मैं इधर लिख लेता हूँ, VII, ये -18 इज लेस देन -16, बिल्कुल। सो देन 9 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ हमने ये देखें -2 डिवाइड किया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये हो गया 9, और ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, और ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। या अगर आप ऐसे नहीं समझते, आप कहते हैं मुझे ऐसे समझ नहीं आई, तो इसका मतलब ये है -18 इज लेस देन -16, तो हम ये कहते हैं -18 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, -1/2, और इधर भी कर देते हैं -16 मल्टीप्लाई बाय -1/2, हमने नेगेटिव से ज़रब दी है, ठीक है, तो ये 2 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो गया। और ये आपको पता है कि जब हम नेगेटिव यानी c इज लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दिखा भी सकता हूँ आपको, कोई इशू नहीं। ये कौन सी मल्टीप्लिकेटिव है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और c इज लेस देन 0, तो ये देखें इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जब ज़रब देंगे, सही हो गया। ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मैं देखता हूँ आगे क्या है। नंबर 4 आपका हो गया दी एंड। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अगर किसी को समझ है कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर कहीं लगा कि कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके बाद 1.2 करूँ, ठीक है। थैंक यू।